हु मे बी अ पार्टनर इन अ फर्म। फर्म में कौन साझेदार हो सकता है, समझाइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट among the partners. Hence, the partners should be competent enough to enter into an agreement. Therefore, to form a partnership is essential that साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। अतः साझेदार बनने के लिए व्यक्ति में अनुबंध मतलब एग्रीमेंट करने की योग्यता अवश्य होनी ही चाहिए। उसमें एग्रीमेंट की एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अब आप पूछ रहे होंगे एलिजिबिलिटी, एग्रीमेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो एग्रीमेंट की जो एलिजिबिलिटी होती है, अनुबंध की जो योग्यता होती है, उसमें 3 पॉइंट का होना जरूरी होता है। तो आइए वो तीनों पॉइंट हम देखते हैं। देखिए, अनुबंध की योग्यता उसी व्यक्ति में होती है जिसमें पहला पॉइंट, द पर्सन शुड बी एन एडल्ट, मस्ट बी ऑफ एट लीस्ट 18 ईयर। व्यक्ति वयस्क हो, वयस्क मतलब उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। मतलब पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, उसका एज का हो गया कि मिनिमम उसकी एज 18 ईयर्स होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, पर्सन शुड बी मेंटली ऑफ साउंड माइंड। उसका मस्तिष्क क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। इट मीन्स वो बोलना चाह रहा है कि जो व्यक्ति पार्टनर बन रहा है या पार्टनरशिप डिसाइड कर रहा है फर्म, उसमें व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, वो फिजिकली डिसेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो क्या होना चाहिए, पर्सन शुड बी मेंटली ऑफ साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। तो पहला एज से रिलेटेड पॉइंट था, 18 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, वो मेंटली क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मस्तिष्क रूप से वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है, ही मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड इनकैपेबल फॉर एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कोर्ट या लॉ। उसे किसी भी राज नियम या कानून द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति जो भी हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसे किसी प्रकार की किसी कानून के अंतर्गत सजा नहीं होनी चाहिए। वो किसी कानून के अंतर्गत मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी एक्ट अप्लाई हो जाता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति पार्टनर में या पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो सकता है। तो पहला हमारा एज से रिलेटेड था, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था उसका ऊपर वाला माला स्वस्थ होना चाहिए। मेरा मतलब है ऊपर वाला माला मतलब मस्तिष्क क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, जज साहब के द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति में ये तीनों शर्तें वो क्या कर देता है, पूरी कर देता है, तो वो साझेदार बन सकता है। यदि तीन में से एक भी शर्त वो पूरी नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति साझेदार बनने के लिए योग्य नहीं है। तो ये तीनों शर्तें यदि कोई भी व्यक्ति पूरी करता है तो भले ही वो पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, है ना, जीवन साथी हो, दो बहनें हो, दो मित्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपस में क्या कर सकते हैं, साझेदार बन सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है।
यदि आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज को परचेस करने में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं G9 एजुकेशन ग्रुप, G6 HIG कॉलोनी, नियर MIG थाना, इंदौर। कांटेक्ट नंबर 9826421188। ये नंबर मेरा कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए अवेलेबल है। आप G9 एजुकेशन ग्रुप के नाम से प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।